नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यक्ति विशेष और मैं हूं आपके साथ सोनिया पाल। सत्य और अहिंसा के बल पर भी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है। इस बात के मायने महात्मा गांधी ने देश को बखूबी समझाए हैं। आज 2 अक्टूबर के दिन पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है। बापू को याद करते हुए आइए देखते हैं हमारे साथी पर्णिका तिवारी की ये स्टोरी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वो समय के बहुत ही पाबंद थे, इसलिए वो हमेशा अपनी डॉलर घड़ी अपने पास ही रखते थे। बापू ने पोरबंदर से मैट्रिक की पढ़ाई और राजकोट से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। दोनों परीक्षाओं में वो एक औसत छात्र रहे। मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से कुछ परेशानियों के साथ उत्तीर्ण की थी। जब तक वे वहां रहे अप्रसन्न ही रहे, क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। फिर वो कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। परीक्षा पास करने के 3 वर्षों के पश्चात वो 1891 में बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। एक मुकदमा लड़ने के सिलसिले में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। ये देखिए, मोहनदास के गांधी, अटॉर्नी एट लॉ। इस वक्त मैं प्रेटोरिया जा रहा हूँ एक हिंदुस्तानी कंपनी के मुकदमे के लिए। साल 1914 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए। इस समय तक गांधी एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। प्रारंभ में गांधी ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की कोशिश की। जिसके बाद उन्होंने चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वराज और नमक सत्याग्रह, हरिजन आंदोलन और भारत छोड़ो जैसे कई आंदोलन किए। भारत छोड़ो स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें व्यापक हिंसा और गिरफ्तारियां हुई। इस संघर्ष में हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वह ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक भारत को तत्काल आज़ादी न दे दी जाए। गांधी जी ने सभी कांग्रेसियों और भारत को अहिंसा के साथ करो या मरो के अनुशासन बनाए रखने को कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत को संगठित कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया था कि जल्दी ही सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। क्या आप जानते हैं कि गुजरात के बेहद साधारण परिवार से आने वाला सामान्य बुद्धि का बालक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे बन गया? दरअसल गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में एक घटना का जिक्र किया है। यही वह घटना थी जिसने सत्य के प्रति गांधी के लगाव को विराट रूप दे दिया और एक सामान्य परिवार के बेहद साधारण लड़के को महात्मा गांधी बना दिया। गांधी जी ने ये साबित ही नहीं किया, बल्कि दुनिया को यह मंत्र भी दिया कि सत्य और अहिंसा के दम पर बड़ी से बड़ी और मजबूत सत्ता को उखाड़ फेंका जा सकता है। बापू के कार्यों और विचारों ने आज़ाद भारत को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई है। महज लाठी के दम पर उन्होंने समस्त अंग्रेजों को भारत से तड़ीपार लगा दिया था, लेकिन उनकी मृत्यु ने समस्त भारतवासियों को स्तब्ध कर दिया था। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1930 को नाथूराम गोडसे की गोली से हुई थी। वो गोली बापू के सीने पर नहीं बल्कि देश के दिल पर लगी थी।
सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। जय जवान जय किसान यह देश का बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, जिसे 1965 के दौरान भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये भारत के जवान और किसान के श्रम को दर्शाता है। आज के दिन बापू के साथ साथ हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसे देश भर में शास्त्री जयंती के नाम से जाना जाता है। शास्त्री जी का नाम भी भारत के इतिहास में बड़े नामों में शामिल है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। शास्त्री जी बेहद सादगी से जीवन जीते थे और स्वयं के प्रति ईमानदार रहते थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था और फिर उनकी मां अपने 3 बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गई। उस छोटे से शहर में शास्त्री जी की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद भी उनका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल बीता। उसके बाद उन्होंने हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त की और बाद में वो भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। बड़े होने के साथ ही शास्त्री जी विदेशी दासता से आज़ादी के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे। वो भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए। शास्त्री जी जब केवल 11 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और इसी कारण से उन्हें कई बार जेल में भी रहना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही उनमें असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय रहे। 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टंडन जी के साथ भारत सेवा संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इलाहाबाद में रहते हुए ही नेहरू जी के साथ उनकी निकटता बढ़ने लगी, जिसके चलते शास्त्री जी का कद बढ़ता ही चला गया और वो एक के बाद एक सफलता हासिल करते गए। इसी सफलता में शास्त्री जी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के प्रमुख पद तक जा पहुंचे। 1961 में गृह मंत्री के पद पर नियुक्ति के बाद उन्हें एक कुशल मध्यस्थ के रूप में प्रतिष्ठा मिली। 3 साल बाद जब जवाहरलाल नेहरू बीमार पड़े तो उन्हें बिना किसी विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया और नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी ने 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री पद का भार संभाला। उनके शासनकाल में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। भारत ने अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने शायद ही कभी की होगी। शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, लेकिन उनके परिवार का ये मानना था कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हुई थी। शास्त्री जी को उनकी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति की वजह से जाना जाता है। आज भले ही महात्मा गांधी और शास्त्री जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच जिंदा हैं।
इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी किसी बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए नमस्कार भारत।